अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेरिबेलम के ग्रोथ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रेन को ऐसे हम जब प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास जो सेरिबेलम का जो है, एक मिनट, सेरिबेलम का जो सुपीरियर सरफेस है, इस तरह अगर हम इस तरह प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास सेरिबेलम की सुपीरियर सरफेस आ जाएगी और ये हमारे पास सेरिबेलम की जो है वो इंफीरियर सरफेस आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसमें तीन लोब्स होते हैं, तीन फिशर्स होते हैं मेन। तो सबसे पहले हम सुपीरियर सरफेस देख लेते हैं कि सुपीरियर सरफेस पे एक हमारे पास मेन फिशर होता है जिसे हम प्राइमरी फिशर बोलते हैं। जैसे कि ये बुक में भी है, जैसे ये हमारे पास प्राइमरी फिशर है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है और एक हमारे पास होता है जो ये फ्लोक्यूलस और नोड्यूल दोनों को मिला रहा होता है आपस में, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर यूव्यूलर नोड्यूलर फिशर होता है जो यहाँ पे होता है। सॉरी, ये यूव्यूला है तो यहाँ पे नोड्यूल होता है फ्लोक्यूल के साथ जो कनेक्ट कर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास यूव्यूलर नोड्यूलर फिशर होता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला यूव्यूलर नोड्यूलर फिशर। एक हमारे पास प्राइमरी फिशर आ जाएगा, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर आ जाएगा और एक हमारे पास यूव्यूलर नोड्यूलर फिशर आ जाएगा। अब जो हमारे पास प्राइमरी फिशर है वो हमारे पास सेरिबेलम की सरफेस को दो लोब्स में डिवाइड करता है। एक तो इंटीरियर लोब है और एक हमारे पास ये होली पोस्टीरियर लोब है, या इसको हम बोल सकते हैं कि मिडिल लोब है। लार्जेस्ट लोब ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब आ जाएगा। उसके बाद एक हमारे पास ये फ्लोक्यूलस और यहाँ पे नोड्यूल होता है, टॉन्सिल्स वाला साइड यहाँ पे नोड्यूल होता है। तो इसको ये फ्लोक्यूलस और नोड्यूल कलेक्टिवली इसको पोस्टीरियर साइड पे जो हम बोलते हैं फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लूप, तो ये मिलकर फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लूप बनाता है। इस तरह जब अगर हम देखेंगे इसको तो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब, ये वाला फ्लोक्यूलस, ये फ्लोक्यूलस और यहाँ पर एक हमारे पास नोड्यूल होता है। इसको प्रिमिटिव सेरिबेलम भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ह्यूमंस में थोड़ा डिफरेंशिएट है, इस पूरे को सेरिबेलम कहते हैं, लेकिन प्रिमिटिव जो सेरिबेलम है वो हमारे पास फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब ही होता है। उसके बाद ये हमारे पास रिजिज होती हैं इसकी सरफेसेस पे और ये हमारे पास वर्मिस एरिया होता है सुपीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। जो यहाँ पर एक हमारे पास नोड्यूलर पार्ट है, जो यहाँ पे जब अगर हम सुपीरियर सरफेस से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नोड्यूलर पार्ट है, ये हमारे पास यूव्यूला है। उसके बाद ये हमारे पास पैरामिड है और उसके बाद नीचे वाला एरिया हमारे पास ट्यूबर का है। अगर हम इस साइड से सुपीरियर सरफेस से देखते हैं तो हमारे पास कलमीन होता है, फिर अगर हम इस साइड से सुपीरियर सरफेस से देखते हैं तो हमारे पास कलमीन होता है, फिर डिक्लाइव है। इस तरह ये हमारे पास इसके मेन पोर्शन है जो यहाँ पर डिवाइड किए हुए, लिंक्यूला वगैरह, डिक्लाइव, कलमीन, डिक्लाइव। उसके बाद हमारे पास पैरामिड है, ट्यूबर है, यूव्यूला है, इंफीरियर सरफेस पे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। ये हमारे पास टॉन्सिल्स हैं। अब हम इसकी अगर इस साइड की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो मिडल सेरिब्रल पेडंकल है। बेसिकली सेरिब्रम के तीन पेडंकल्स होते हैं। सुपीरियर पेडंकल, ये हमारे पास सुपीरियर पेडंकल होता है, एक मिडल पेडंकल होता है और एक इंफीरियर पेडंकल होता है। इन रिजिस को हम जो है वो फोलियास कहते हैं। ये जो हमारे पास रिजिस हैं सेरिबेलम के स्ट्रक्चर पे, और ये हमारे पास सेरिबेलर पेडंकल हो गया, ये हमारे पास टॉन्सिल्स हो गया। ये हमारे पास वाइट मैटर का एरिया है, इसको हम बोलते हैं आर्बर वाइटी। आर्बर वाइटी बेसिकली ये हमारे पास जो है वो वाइट मैटर के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इट्स ऑल अबाउट द सेरिबेलम स्ट्रक्चर ग्रोथ।